गाइस आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम फ्रंट पेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट कांसेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है? तो आप देखिए, आरबीआई ने क्या है ना कि रिटेलर इन्फ्लेशन को बताया है कि बहुत ज़्यादा क्लाइम किया है 4.4% से, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीपीआई इंडेक्स होता है ना, जो सीपीआई इंडेक्स होता है, मैं आपको समझाऊंगा सीपीआई इंडेक्स अभी क्या होता है। तो वो क्या है, फूड इन्फ्लेशन भी देखो 5.05% तक से टच कर रखा है इन्होंने। हूँ जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है उसमें मैं समझाता हूँ। पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका हमेशा किसी न किसी भी हर एक एग्जाम में काम आएगा। किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम में, मेंस प्रीलिम्स, सबके हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। तो जो आपकी कमिटीज होती है ना, ये बिफोर 2014 से पहले क्या था, तो ये जो आरबीआई गवर्नर होता था ना, वही क्या होता था, कमेटी, इंटरनल कमेटी का फॉर्म करता था और डिसाइड करता था मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या हो गया, जो रेपो रेट हो गया, सीएसआर, ये सारा आपका एसएसआर हो गया, ये सारा वही डिसाइड करता था। तो क्योंकि ये खुद गवर्नर का डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता था, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे हम, इंडिविजुअल सेंट्रिक डिसीजन बोलते थे, क्योंकि एक बंदे का, ठीक है? और इसमें क्या होता था, प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड इन ग्रोथ, मतलब इसमें ग्रोथ के साथ साथ इसके प्राइस स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता था। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होता था ना, ये क्या होता था, साल में 2 बार रिलीज होता था, ठीक है? और इसके बेसिस क्या था, तो ये डब्ल्यूपीआई ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करता है डब्ल्यूपीआई। तो ये क्या होलसेल लेवल पे जो होता है, उसके इन्फ्लेशन के बेसिस पे ये कंसीडर किया जाता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, मतलब किसका यूज करता था, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का यूज करता था। उसके बाद क्या हुआ कि 2000 जब पाटिल का रिकमेंडेशन आया, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें इस्टेब्लिश किया गया 5 मेंबर, जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी के फॉर्म फॉर्म करेगा मॉनेटरी पॉलिसी को। और ये 5 मेंबर क्या हो गया, तो ये इंडिविजुअल सेंट्रिक से क्या हो गया, कमेटी सेंट्रिक में चेंज हो गया। और इसका जो एम हो गया ना, ये चेंज कर दिया गया, इसमें प्राइस स्टेबिलिटी को चेंज करके किसमें चेंज किया, इन्फ्लेशन के टारगेटिंग को चेंज कर दिया गया। और टारगेट क्या रखा गया कि 4+2 इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया। मतलब अगर 4+2, अगर मैक्सिमम 6% तक इन्फ्लेशन होता है और उससे ज़्यादा होता है तो भी खतरा है, और 2 से कम होता है इन्फ्लेशन तो भी खतरा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। और इसमें क्या सबसे मेजर शिफ्टिंग आया, इसमें हम ये जो आपका कहाँ गया, ये डब्ल्यूपीआई था, तो इसको चेंज करके हमने क्या किया, सीपीआई में चेंज कर दिया, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और ये क्या होता है ना, रिटेलिंग लेवल पे होता है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो आपका होलसेल लेवल होता है, उसको हम होलसेल प्राइस, उसमें हम दोनों दोनों के इंडेक्स के बेसिस पे हम क्या इन्फ्लेशन को निकाल सकते हैं। तो आपने ये चीज़ जरूर पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या हो गया कि बाय हो गया, इस महीने में मतलब 2 बार निकलता है। तो आप देखते हो कि अभी भी क्या है कि हमारा हर 2 महीने में अपना मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब रिलीज किया जाता है, ठीक है? उसके बाद 20 फरवरी 2015 में क्या है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसीज का फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके बीच में आपका फ्रेमवर्क बनाया गया। और इसमें भी क्या है कि गोल को चेंज करके प्राइस स्टेबिलिटी, इसके गोल के प्राइस स्टेबिलिटी में लिया गया, कीपिंग इन द माइंड द ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन को टारगेट, मतलब इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपका आरबीआई एक्ट 1934 वाज अमेंडेड हुआ। उसके बाद अमेंड होकर एमपीसी जो है आपको उसका स्टेटरी बॉडी बना दिया गया, जिसके अंदर क्या गया, 6 मेंबर का गठन किया गया। 6 मेंबर कौन कौन से, आरबीआई गवर्नर चेयरमैन हो गए, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हो गए, मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, और क्या होते हैं 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए। और ये एमपीसी क्या है, एमपीसी जो आपका डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को और पॉलिसीज के रेफर वगैरह सारी चीजें, ठीक है? ये डिसीजन बॉन्डिंग और आरबीआई हो गया, जैसे सीएसआर सर, ये सब डिसीजन बॉन्डिंग हो गया। इसमें इन्फ्लेशन को भी फिर फिक्स किया गया 4+2 के हिसाब से किया गया, और ये सीजी के द्वारा डिसाइड किया गया हर एवरी 5 ईयर्स के लिए, ठीक है? और इसमें सबसे पहला इसका कॉलम है कि 5 मेंबर्स का कमेटी है, मतलब ग्रुप से, और जिसका डिसीजन क्या होता है, वोटिंग के मेजोरिटी के हिसाब से होता है। तो आप इस कमिटीज के जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो इसमें चेंजेस हुए, आप इसको जरूर से जरूर गो थ्रू कीजिए, और इंपॉर्टेंट नोट्स है आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।